चक्कर लगाते हुए डॉक्टर ने अचानक देखा कि लड़के का ऑक्सीमीटर गिर गया है। यह सोचकर कि लड़के ने फोन से खेलते हुए गलती से उसे गिरा दिया है, वह उसे वापस लगाने के लिए दौड़ा। अगले ही पल अलार्म बज उठा और डॉक्टर की धड़कनें तेज हो गई। उसने लड़के का हाथ छुआ तो पाया कि वह ठंडा था और उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। उसने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया और मदद के लिए पुकारते हुए लड़के का सीपीआर करने के लिए दौड़ा। एक घबराई हुई नर्स आपातकालीन कक्ष में दौड़ी और डॉक्टर को बताया कि अवलोकन कक्ष में लड़के को दिल का दौरा पड़ा है। सभी मेडिकल स्टाफ डॉयस जू को अचानक याद आया कि हेड नर्स ने हाल ही में उन्हें अवलोकन कक्ष में एक और किशोर के बारे में बताया था। हालांकि उसकी चोटें मामूली लग रही थीं, फिर भी उन्हें उसकी जांच करनी थी। वह एक कार दुर्घटना में व्यस्त थे। डॉक्टर जेंग स्थिति को गंभीर समझते हुए अपना काम छोड़कर बगल वाले अवलोकन कक्ष में पहुंचे। महिला डॉक्टर अभी भी लड़के को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और पास में खड़ी नर्स उसे इंट्यूबेट कर रही थी। डॉक्टर झेंग की आंखें अपराध बोध और आत्मग्लानि से भरी थीं। उसे बस यही उम्मीद थी कि लड़का बच जाएगा, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने न सिर्फ अपनी मां को फोन करके बताया कि वह सुरक्षित है, बल्कि अपने फोन पर कुछ छोटे छोटे वीडियो भी देखे। अचानक बॉपुस वह बेहोश हो गया। आखिरकार किस्मत ने इस युवक पर मेहरबानी नहीं की। आधे घंटे की गहन देखभाल के बाद लड़के की जान चली गई। उसकी मां जल्द ही अस्पताल पहुंच गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बेटा, जिसने अभी अभी उससे बात की थी, अब एक ठंडी लाश बन चुका है। उसका दुहक उसके आक्रोश से और भी बढ़ गया। दबे हुए गुस्से के साथ उसने तुरंत अपने सहायक से अस्पताल के निदेशक को फोन करवाया। तब पता चला कि वह महिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बजट की समीक्षा की जिम्मेदार थी और अस्पताल के वित्तीय मामलों का भार लगभग उसी के पास था। उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन लड़के की मां ने एक न सुनी। उसने निदेशक से पूछा कि डॉक्टर ने उसके बेटे की तुरंत जांच क्यों नहीं की। जब उसे लाया गया था तब वह होश में था और उसने उसे फोन भी किया था। अब उसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? या खुद को एक जिम्मेदार डॉक्टर समझो, खुद को एक जिम्मेदार डॉक्टर हत्यारी समझो, खुद को एक जिम्मेदार डॉक्टर साथ समझो। डॉक्टर जेंग का दिल टूट गया। अगर उनकी लापरवाही न होती तो शायद लड़के की इस तरह मौत न होती। जैसे ही महिला अस्पताल पर चिकित्सा कदाचार का मुकदमा करने वाली थी, आपातकालीन कक्ष के निदेशक अंदर आए। उन्होंने गंभीरता से महिला को समझाते हुए कहा कि लड़के को अकेला नहीं छोड़ा गया था, बल्कि उसे प्राथमिकता सूची में सबसे पीछे रखा गया था। आपातकालीन कक्ष में इलाज पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं होता। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। मौत हो चुकी है, क्या आपको चिंता नहीं है? निदेशक ने बताया कि लड़के के साथ दो और मरीज भी लाए गए थे। वे दोनों महिला के सचिव थे। एक को दिल का दौरा पड़ा था, जबकि दूसरे के फेफड़े और लीवर में चोट लगी थी। इसके विपरीत लड़का अपनी मां से बात करने के लिए पर्याप्त होश में था। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कोई बेचैनी या दर्द महसूस हो रहा है, तो उसने कहा कि सब ठीक है। अगर आप डॉक्टर होते तो कौन आप पर ज्यादा गंभीर होने का आरोप लगाता? शायद निर्देशक की बातों से प्रभावित होकर उस महिला ने अस्पताल के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया। हालांकि यह घटना